अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़न ज़ूलॉजिस्ट। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम इकेनोडर्मेटा के बारे में। ठीक है, तो एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम बायोलॉजी चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो फैलम लफ्ज़ इकेनोडर्मेटा है, ठीक है, जो इकेनोडर्मेटा एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, एक है इकेनो, ठीक है, इकेनो, ठीक है, और दूसरा है डरमेटा यानी डरमोस। ठीक है, जो इकेनो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्पिनी, ठीक है, स्पिनी। और जो दूसरा लफ्ज़ होता है डरमेटा, तो डरमेटा का एक्चुअली मतलब ये होता है कि स्किन। ठीक है, तो इनका मतलब ये होता है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, कांटे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, द स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। और इन मोर देन तकरीबन इनकी स्पीशीज़ कितनी होती हैं, 5000 स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये स्टार फिश। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट मतलब मुकम्मल तौर पर ये मेराइन में रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एट द बॉटम अलोंग द सी शोर लाइन। ठीक है, समुंदर के किनारों के करीब कम पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं और मोस्टली क्या होते हैं, फ्रीली लिविंग होते हैं और सब अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर हम इनके बॉडी और स्केलेटन की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन यानी डेलिकेट सेंसिटिव मेम्ब्रेन से क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्म्स एक्चुअली क्या बनाता है, कैल्सीरियस एक्सोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, यही एक्चुअली जो एक्सोस्केलेटन है वो ऐसे समझे कि एपिडर्मिस से ही बना होता है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन क्या है कि मेसोडर्म है यानी एंडोडर्म मेसोडर्म से है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, क्या हमने बात की है कि जो ये मोस्टली किससे, मेसोडर्म से डेवलप होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कैल्सीरियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिन है, ठीक है, हम ओरिजिन के बेस पे हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, वैसे किससे बना है, एपिडर्मिस से बना है, लेकिन डेवलप किससे हुआ है, मेसोडर्म से हुआ है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ओरिजिन कहाँ से है, एपिडर्मिस से है, सॉरी बनता किस चीज़ से है, एपिडर्मिस से, लेकिन इसकी ओरिजिन किससे है, मेसोडर्म से, तो इस बेस पे हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, मतलब ये कि 3 जर्मिनल लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म से ही क्या बनता है, इनका एक्सोस्केलेटन बनता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका माउथ भी मौजूद होता है। ठीक है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस। ओरल सरफेस वो सरफेस है जो माउथ के करीब होता है, माउथ ओरल सरफेस पे मौजूद है। और इसका इनस किस जगह पे मौजूद है, इबोरल सरफेस। इबोरल सरफेस का मतलब ये होता है कि वो जो मतलब माउथ से दूर वाला रीजन, माउथ से दूर वाला रीजन क्या कहलाता है, इबोरल सरफेस कहलाता है। उसके बाद इनकी अगर हम लार्वा की बात करें तो लार्वा जो है ना ये बायलेटरल सिमेट्री शो करती है, लेकिन इनका एडल्ट की बात करें तो ये देखें वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, मतलब लार्वा को 2 हिस्सों से काटा जा सकता है। ठीक है, सॉरी एक ही प्लेन से उसे काटा जा सकता है। ठीक है, उसे 2 हिस्सों में एक ही प्लेन से काटा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री की तो उसे एक ही को मतलब एक ही एनिमल को मोर देन 1 प्लेन से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, उसे डिवाइड कर सकते हैं। यही उनकी क्या होती है, इट्स एन एडाप्टेशन फॉर देयर मोड ऑफ लाइफ। और यही जो है ना उनकी ज़िंदगी की क्या मेथड है, तरीका है। ठीक है, मतलब बच्चे लार्वा से एक एनिमल में एडल्ट में डेवलप होना। ठीक है, उसके बाद शेप की बात करें तो ये फ्लैट एंड बिस्किट लाइक हैं, जैसे कि सी अर्चिन की बात करें, केक अर्चिन की बात करें। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स जैसे कि स्टार फिश है, एंड स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म जैसे कि ब्रिटल स्टार है। ठीक है, इनके इमेजेस नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह से आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये ग्लोब्यूलर है लाइक सी अर्चिन है, और उसके बाद एलंगेटेड है, इसके पास कोई सेंट्रल डिस्क नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम विच आर्म्स आर रेडिएट। ठीक है, मतलब ऐसे इसके पास कोई सेंट्रल डिस्क नहीं होता जिस जहाँ से मतलब इसके आर्म्स राइज हो, तो ये इस बिल्कुल नहीं होता, जैसे कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सी कोकम्बर यहाँ है, हाँ ये देखें सी कोकम्बर ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि इनके आर्म्स मतलब इनका कोई डिस्क नहीं होता सेंट्रल जहाँ से इनके आर्म्स राइज हो सकें। उसके बाद ये देखें ये सी अर्चिन है। ठीक है, ये स्टार फिश है, ये क्या है, ब्रिटल स्टार है, इसके आर्म्स बड़े होते हैं, इसके आर्म्स छोटे होते हैं। और ये क्या है, सी अर्चिन है। ठीक है,
उसके बाद इनके वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनके पास कम्प्लेक्स्ड यानी वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि ट्यूब्स और स्पेसेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसेस, ठीक है। और एक्चुअली ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो इस सिलोम में मौजूद होता है, ठीक है। और यही जो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्सेस ऑफ ट्यूब्स, जो माउथ को और जो आर्म्स या जो दूसरे ट्यूब फिट मतलब इसके जो आर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, सराउंड करता है। एक्चुअली जो वाटर होता है वो इसी ट्यूब्स में, इसी पूरे जो कनाल सिस्टम है इसके अंदर से गुजरता है। और ये आता कहाँ से है, ठीक है, ये आता वाटर इंटर थ्रू आ सीव लाइक प्लेट, ठीक है, एक सीव लाइक प्लेट से जो ना ये क्या होता है, वाटर इंटर होता है। फिर से मेरी बात सुनो, वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है कि ये जो ना कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब इसमें बहुत सारे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या स्पेसेस कहाँ मौजूद होते हैं, सिलों में मौजूद होते हैं। तो यही जो ट्यूब्स हैं ये पूरे बॉडी को मतलब सराउंडेड होती हैं, ठीक है। वाटर इन ट्यूब्स के अंदर किस किस मदद से आता है, वो आता है मेट्रोपोराइट की मदद से, मेट्रोपोराइट की मदद से वाटर इनमें इंटर होता है, ठीक है। एक्चुअली जो वाटर है जैसे मतलब वो उसके पूरे बॉडी में आता है, उसके फीट्स में, उसके पूरे बॉडी में, ट्यूब्स में, तो जो उसकी बॉडी है वो फूल जाती है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, लोकोमोशन शो करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लोकोमोशन, ठीक है। और उसके बाद जो है ये फूल भी जाता है, सीधा हो जाता है, इसकी फीट्स सीधी हो जाती हैं, तो ये अटैचमेंट विद सबस्ट्रेट में भी फिर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ट्यूब है वो इरेक्ट हो जाती हैं, तो ये फिर किस में उसकी इरेक्टनेस में भी उसकी अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट में भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये देखें यहाँ मेट्रोपोराइट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ से मतलब वाटर इंटर होता है। उसके बाद ये ट्यूब फिट है, ये रिंग कनाल यहाँ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये रेडियल कनाल आपको नज़र आ रही है, इसमें मतलब ये देखें गोनेड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सेंट्रल डिस्क, ठीक है, ये एनस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये उसके क्या है, बॉडी के डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनके लोकोमोशन की बात करें तो ये फ्रीली लिविंग है, मतलब ये ट्यूब फिट होता है, उसकी मदद से क्या करते हैं, ये फ्रीली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और इनका जो ट्यूब फिट है इज सॉफ्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनका बिल्कुल जो ट्यूब है वो सॉफ्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मतलब जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। और उसके बाद ये कहाँ मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द एज ऑफ ग्रोव्स एंड द आर्म्स, ठीक है। जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, इनके एज में यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ ट्यूब फिट ये नज़र आ रहा है, ये मौजूद है ट्यूब फिट, ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि ट्यूब फिट क्या होते हैं कि ये क्या मौजूद होते हैं, आर्म्स के एंड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आर्गन या आर्गन सिस्टम, वो बहुत कम है, मतलब सिंपल है ऐसा समझ लो, या लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मतलब डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए तो मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने इस पीछे वाली इमेज में पढ़ा था। ये देखिए मैं ज़रा एक मिनट सब कुछ क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये देखें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और उसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए क्या मौजूद है, गोनेड्स मौजूद है। मतलब इसमें डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए तो ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन इसके पास रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इनका नर्वस सिस्टम पूरली डेवलप होता है, इसमें ब्रेन नहीं होता, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी नहीं होता। इवन नर्व रिंग मौजूद होते हैं अराउंड द फ्रेंजियल रीजन, जाके हमने पीछे पढ़ा था कि जो ना ये कौन से सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और रेडियल रिंग मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मतलब मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है। और इनके डेवलप लाइक लार्वा, मतलब इनके डेवलपमेंट किन के जरिए होते हैं, जैसे कि बाइपिनेरिया लार्वा है या ब्रांचियो लार्वा है, ठीक है, इनकी तरह का मतलब इनका भी क्या होता है, इनके लार्वा की भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और लार्वा क्या होता है, इसके पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। इनका जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और इनका जो एडल्ट होता है वो क्या रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इनके हम बात करें, ठीक है, ये जो लार्वा होता है वो कॉर्डेट्स का जो लार्वा होता है उससे रिजेम्बलेंस शो करता है, इसलिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिजनरेशन की बात करते हैं। रिजनरेशन क्या होता है कि मतलब ये कि जो लॉस पार्ट है उसको दोबारा रिजनरेट करना क्या कहलाता है, रिजनरेशन कहलाता है। और ये बहुत सारे इकैनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश, सी कोकम्बर, सी लेली, ब्रिटल स्टार या सी अर्चिन,
केक अर्चिन या सी अर्चिन, इनमें क्या होता है, ये कॉमन होता है। ये देखिए रीजनरेशन, मतलब ये लॉस्ट पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया, दोबारा डेवलप हो गई है। ये देखें यहाँ से ये डिवाइड है, डिवाइड होकर मतलब एक नए आर्गन में डेवलप हुआ है। इस साइड पे ये एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ है, सॉरी आर्गन नहीं, ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ है। मतलब ये कि इनका जो लॉस्ट पार्ट होता है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, किसके ज़रिए से, रीजनरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स की बात करो, ये सी कोकम्बर है और ये ब्रिटल स्टार है, ये देखें सी स्टार है, ये फीथ स्टार है, ये सी अर्चिन है। उसके बाद ये क्लासेस यहाँ दिए हुए हैं, तो क्लासेस मतलब आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के हवाले से या इंटरमीडिएट के हवाले से इनके मतलब क्लासेस को नहीं डिस्कस किया गया आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए मैंने भी मतलब इनको मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियोज़ को जितना हो सके फॉरवर्ड करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप लोगों ने मतलब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें यार, आप लोगों को ऐसे समझो अपने नॉलेज है, ठीक है। आप लोगों का अपना ही चैनल है, तो मैं हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।